हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यकीन मानिएगा, ये क्लास आपकी हर एक परीक्षा के लिए जिनमें भी जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर संचालित होने वाली एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। तो एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, तो यह है नाग है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। त्रिशूल है, मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये त्रिशूल है। अगर हम पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका है, एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका है। अगर हम नाग की बात करें तो अभी नाग MK3 नाग एंटी टैंक मिसाइल का फील्ड ट्रायल हुआ है। ये नया है तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाग MK3 एंटी टैंक मिसाइल का फील्ड ट्रायल कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ राजस्थान के पोखरण में। किसके द्वारा, तो DRDO द्वारा किया गया। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है। देव प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके द्वारा पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, या इसे किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये सिनकोना जो पौधे होते हैं उसकी छाल से बनाई जाती है। कुनैना एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉयड है जिसका स्वाद तीखा होता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। ये एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉयड है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियान रोगों के उपचार में भी किया जाता है। तो इसका उपचार किसके लिए, मलेरिया के लिए, दर्द, जोड़ों के दर्द तथा प्रियान रोगों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो इसे विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे कि विटामिन सहायक आहार कारक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं RBC यानी कि RBC, ये हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसके बारे में हम समझें तो मनुष्य में केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। शरीर में यह गैसों के परिवहन का कार्य करती है। फ्रेंड, आज के क्वेश्चन सारे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोनास सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने पोलियो का टीका की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके
से कार्य करता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। अगर हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म है। तो ये है नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। तो ये क्या है? नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए साइबर हमले में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? तो ये सोफिया है, सोफिया अंतरिक्ष यान है। फ्रेंड, मैं कोशिश करती हूँ कि हम थोड़े समय में आपको बहुत सारा कंटेंट दे सकें जो आपकी परीक्षा में सहायक हो सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा किया गया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन। अगला है, हाल ही में लॉर्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने चेन्नई में भारतीय नौसेना के कौन से दूसरे बहुउद्देशीय पोत का अनावरण किया? तो ये किया उत्कर्ष पोत का अनावरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का दर्जा किसको दिया गया? तो भी हाल ही में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ यह है असम के चराईदेव मोईदम को, इन्हें शामिल किया गया। अगला है, हाल ही में तेलंगाना में मवेशियों के किस त्योहार का आयोजन प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में जो मवेशियों का त्योहार है कनुमा, इसका भी हाल ही में आयोजन हुआ। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वनडे में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किस महिला के द्वारा हासिल की गई? तो ये किया गया स्मृति मंधाना के द्वारा, राजकोट में खेले जा रहे और आयरलैंड के खिलाफ। इसके बारे में हम डिटेल से समझें तो स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने राजकोट के निरंजन साई स्टेडियम में बुधवार 15 जनवरी 2025 को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम महिला वनडे में 400 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की किस इकाई का निर्यात किया है? तो ये किया छठी और अंतिम इकाई। तो कितनी इकाई इसमें शामिल थी? तो सिर्फ 6 ही शामिल थी, ये अंतिम थी। किसके द्वारा? तो रूसी कंपनी रोसाटॉम द्वारा इसका निर्यात किया गया। अगला है, हाल ही में ईरान ने अपनी नई राजधानी तेहरान से कहां स्थानांतरित करने की योजना का अनावरण किया है? तो ईरान अपनी नई राजधानी कहां बनाने जा रहा है? तो ये बनाने जा रहा है दक्षिणी माकरान में। इसकी पहली राजधानी थी तेहरान। अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें तो रियाल है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो जो केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है, ये किया है अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सूरत को। अगला क्वेश्चन, भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो ये कहा गया उड़ीसा अकाल को
प्रकोप का समुद्र, जो हुआ था 1866 से 67 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, तो उस समय उनकी आयु थी 70 वर्ष के लगभग में, जब वो एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे, सामने आए थे। अगला क्वेश्चन है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? तो नासा का अंतरिक्ष यान था सोफिया, जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो लोहे की कमी से एनीमिया यानी रक्त क्षीणता होती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 10 से 20 मिलीग्राम होती है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो हमें कैसे प्राप्त होता है? तो मांस, अंडे, फल, सब्जियां, अनाज तथा हरी सब्जियों के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है, इबोला वायरस का नाम लिया गया। तो जो इबोला वायरस का नाम लिया गया ये नदी के नाम से। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी कांगो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित गांव में की गई, तो इसीलिए इसका नाम इबोला वायरस रखा गया। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम के आविष्कारक कौन है? तो जी गुटेनबर्ग है। कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी। हम आपके लिए ऐसे ही आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। थैंक यू।